नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों, आज महीने का तीसरा सोमवार है और महीने के पहले व तीसरे सोमवार को मैं एक वीडियो लेके आता हूं, हमारा भोजन, जिसमें हम भोजन पर बात करते हैं। तो इस वीडियो को पहले सोमवार को ही अपलोड हो जाना चाहिए था, लेकिन इस महीने की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। मैं कुछ मुश्किल परिस्थितियों में था। मेरी दो भतीजी हैं और दोनों को डेंगू हो गया, तो महीने के 10-12 दिन बहुत मुश्किल में गुजरे। आगे से मैं वीडियो को टाइमली अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, भोजन करना एक सामान्य बात है, हम सभी भोजन करते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि भोजन के बारे में तो हमें सब कुछ आता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भोजन के बारे में छोटी छोटी बातें आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं, आपको स्वस्थ रखने में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो प्लीज आप इस सीरीज के वीडियोस को मिस मत कीजिए और लगातार देखते रहिए। मैं भी टाइमली अपलोड करने की कोशिश करता रहूंगा। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 3 तरह के दीर्घ पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो आज हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन क्या है, वह हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, अच्छी प्रोटीन क्या होती है और अच्छी प्रोटीन हमें कैसे मिलती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आपसे अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। मेडिकल साइंस और हेल्थ से जुड़ी हुई ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो उसे लाइक कर दिया करें, शेयर कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया करें। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन्स क्या हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और ये एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। एमिनो एसिड्स मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं और कभी कभी इनमें दूसरे तत्व भी पाए जाते हैं। तो जो सबसे सिंपल एमिनो एसिड है वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हमारे शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। तो ग्लाइसिन में कार्बन के 2 एटम होते हैं, हाइड्रोजन के 5 एटम होते हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं और नाइट्रोजन का 1 एटम होता है। तो नेचर में अब तक करीब 500 एमिनो एसिड्स आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए 20 एमिनो एसिड्स ही जरूरी होते हैं। एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं: एसेंशियल एमिनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। अब नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स का मतलब ये नहीं है कि वो शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। दरअसल एसेंशियल एमिनो एसिड्स को हम एसेंशियल एमिनो एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण शरीर के अंदर नहीं हो सकता। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो शरीर के अंदर बन सकते हैं, लेकिन एसेंशियल एमिनो एसिड्स अवश्य ही हमारे भोजन में शामिल होने चाहिए क्योंकि उनका निर्माण शरीर के अंदर नहीं हो सकता। तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो 9 होते हैं और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो 11 होते हैं। तो एमिनो एसिड्स और प्रोटीन के संबंध को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम भोजन करते हैं उसमें प्रोटीन होती है, वो स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद में एमिनो एसिड्स में बदल जाती है। यानी एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। ये एमिनो एसिड्स ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जब शरीर में किसी प्रोटीन की जरूरत होती है तो इन्हीं एमिनो एसिड्स से प्रोटीन का पुनः निर्माण हो जाता है शरीर के अंदर। तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में। तो प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है और वो हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं। तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ग्रोथ और मेंटेनेंस का। जैसे बच्चा एक छोटा होता है वो ग्रोथ करता है और बड़ा हो जाता है। आप जिम जाते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं या 6 पैक बनाना चाहते हैं, तो ये तब तक संभव नहीं है। आप कितना भी जिम कर लें, कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अच्छी प्रोटीन नहीं लेंगे। तो प्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तमाम तरह के एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, ये हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं और ये सब प्रोटीन होते हैं। तो अधिकांश हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। जैसे कि इंसुलिन है, थायराइड हार्मोन है, ये सब प्रोटीन ही होते हैं। तो कुछ प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जैसे कि एक ब्लड प्रोटीन है एल्बुमिन। तो एल्बुमिन जो होती है वो थायराइड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करती है, स्टेरॉइड को, फैट को ट्रांसपोर्ट करती है। ऐसे एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर पाई जाती है और यह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है।
एक ट्रांसफेरेंट प्रोटीन है जो आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है। तो कॉन्टैक्ट टाइल प्रोटीन एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, इनकी मदद से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट होते हैं, चाहे हम गर्दन हिला रहे हैं, चाहे हम हाथ हिला रहे हैं, ये सारे मूवमेंट्स जो होते हैं वो मसल के कॉन्टैक्ट होने से ही होते हैं। तो प्रोटीन का एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड अप करना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोटीन कई तरीके से हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड अप करती है। आजकल आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी भी प्रोटीन ही होते हैं। तो अब हम बात करते हैं अच्छी प्रोटीन क्या होती है। तो प्रोटीन की क्वालिटी है वो दो बातों पर निर्भर करती है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी पर और एनपीयू पर। एनपीयू मीन्स नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। तो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन है वो एक लंबा सा फॉर्मूला है, उससे नापा जाता है कि उसके अंदर कितने एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं और कितना वेट गेन होता है, कितना यूरिया उससे बनता है, इन सब से नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन निकाला जाता है। तो अंडे की प्रोटीन जो होती है वो सबसे अच्छी प्रोटीन मानी जाती है, उसका एनपीयू है वो 100 माना जाता है, और बाकी जो प्रोटीन होती है उसको उसी से रेफरेंस करते हैं। तो अंडे के बाद मीट की प्रोटीन है और फिश की प्रोटीन है वो भी अच्छी प्रोटीन मानी जाती है। इनका 85 और 90 एनपीयू होता है। जो दूध है उसमें कैसीन नाम की प्रोटीन होती है जिसका एनपीयू 75 होता है। जो गेहूं हम खाते हैं उसका एनपीयू 52 होता है, और चावल जो होते हैं उनका एनपीयू 70 के आसपास होता है। और तरह तरह की जो दूसरी दाल होती हैं उनका एनपीयू 50 से 70 के बीच में होता है। सोयाबीन की प्रोटीन है उसका एनपीयू कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन है, इनका एनपीयू 50 से कम ही होता है। तो प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए अंडा, मीट और फिश वगैरह हैं। तो वेजिटेरियन है उनके लिए प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं वो दूध है, पनीर है, दालें हैं, चावल है, गेहूं है, और आपका सोयाबीन वगैरह भी अच्छे सोर्स हैं, लेकिन उनकी प्रोटीन की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।